फ्रेंड्स, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हों और इंग्लिश लिखते समय या इंग्लिश को प्रॉपरली जब यूज कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। आज हम उन कॉमन एरर्स की ओर आपका ध्यान ले जा रहे हैं जिनकी वजह से आपकी जो इंग्लिश है, विशेष करके राइटिंग स्किल कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और अगर आप इनको प्रॉपरली यूज करते हैं तो निश्चित रूप से ये गलतियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनका आप सही से उपयोग करेंगे, यानी अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो आप इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, ये जो है फीमेल वर्ड आया है, फीमेल, और दूसरा है वुमेन। तो दोनों में क्या अंतर होता है कि वुमेन और फीमेल में क्या अंतर है कि फीमेल से किसी मतलब लेडीज का जेंडर जेंडर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जिसको सेक्स कहते हैं उसका ज्ञान होता है। और यानी कि फीमेल का प्रयोग वुमेन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं मोस्टली मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, माने मेल और फीमेल, ठीक है। द फीमेल्स ऑफ माई हाउस डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, ये सेंटेंस गलत है। हम यहाँ पे फीमेल्स के बजाय कहेंगे द वुमेन ऑफ माई हाउस डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। आगे देखेंगे, फैमिली मैन। जो आजकल क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट जब लिखते हैं तो फैमिली मैन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो फैमिली मैन का प्रयोग छात्रों द्वारा ए मैन विद ए फैमिली के संदर्भ में किया जाता है, ये गलत है, ये पूर्णतः अन इंग्लिश है। यानी ये जो कहते हैं कि फैमिली मैन का प्रयोग ये नहीं किया जाना चाहिए। किस संदर्भ में? ए मैन विद फैमिली के संदर्भ में। फैमिली मेंबर्स या पार्लियामेंबर, इसी की जगह पर हमें मेंबर्स ऑफ फैमिली या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फैमिली मेंबर्स से जो हम ये का यूज कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, जो गलत है। या जैसे हमारे संसद के बारे में कहते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स, ये गलत है। हमें क्या कहना चाहिए? मेंबर्स ऑफ फैमिली या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यूज करना चाहिए। अगला है गिव, टू गिव ए की टू ए वॉच, घड़ी में चाबी भरते हैं। हालांकि अब आजकल फैशन में नहीं रह गया है, लोग मोबाइल से यूज करते हैं। तो घड़ी में चाबी भरते समय फ्रेज है का प्रयोग, भरते समय उक्त फ्रेज का प्रयोग अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है, उसकी जगह पर टू वाइंड द वॉच प्रयोग करना चाहिए। की का यूज नहीं करना चाहिए। टू वाइंड, वाइंड माने ही होता है चाबी भरना, द वॉच मीन्स घड़ी को। अगला देखेंगे, टू ईट द फूड। देखिए बहुत से लोग यू बोल चाल में कहते हैं कि भैया टू ईट द फूड, ये गलत है, ये इंग्लिश नहीं है, ये हिंग्लिश है कह सकते हैं। आई हैव ईटन माई फूड, ये वाक्य इस तरीके का प्रयोग एक पूर्णतः एक गलत होता है। इंग्लिश में अधिकांशता माने ज्यादातर खाने का नाम प्रयुक्त होता है। जैसे हैव यू, अब खाना क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। खाना भी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप सुबह ले रहे हैं तो सुबह का जो आपका भोजन होगा उसको लंच कहेंगे, वो सॉरी सुबह का ब्रेकफास्ट होगा, दोपहर में लंच होगा, और शाम का या रात्रि का डिनर होगा, और बहुत देर रात से वो सपर होगा। तो हम ये नहीं कहेंगे हैव यू टेकन योर फूड, ठीक है, मील। हैव यू हैड योर लंच या हैव यू हैड योर डिनर। ब्रेकफास्ट के लिए जो होता है टेक की जगह हैव का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि ब्रेकफास्ट जो है उसकी जगह पर टेक नहीं लेना चाहिए, हैव का प्रयोग करना चाहिए। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट की जगह पे हमें लिखना चाहिए आई हैव हैड। ये एक बहुत कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। अगला है सिक या इल। सिक का मतलब होता है शारीरिक बीमारियों, सिक का मतलब शारीरिक बीमारियों के हेतु इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सिक का अर्थ होता है मानसिक, मेंटल फैटिज होता है, मेंटल ट्रबल्स होता है, उनके लिए होता है। आई एम सिक या ही फेल सिक की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ही इज इल और ही फेल इल।
ये ध्यान रखेंगे। आई एम सिक ऑफ दिस लाइफ मीन्स आई एम सिक ऑफ दिस लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, ये मानसिक थकान को दर्शाता है। आगे देखेंगे, पुलिंग ऑन वेल, इसका अर्थ ठीक ठाक खींच रहे हैं के अर्थ में गलत है। यानी जब पुलिंग ऑन वेल का मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि हम ठीक ठाक खींच रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। पुलिंग वेल एक सही इंग्लिश इडियम है, इसका अर्थ होता है वर्किंग इन हार्मोनी, वर्किंग इन हार्मोनी, ठीक है, माने सही ढंग से काम करना है या सही तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से काम करना। अतः यह लिखना कि वी आर पुलिंग ऑन वेल गलत होगा। उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? वी आर पुलिंग वेल टुगेदर कहना सही है। हम ये क्या कहेंगे? वी आर पुलिंग टुगेदर। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है इटसेट्रा का अब्रिविएटेड फॉर्म है। यानी जो होता है इटसेट्रा की शॉर्ट फॉर्म, इसको अब्रिविएटेड फॉर्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है एंड अदर। इसका प्रयोग सच एज या एंड के साथ नहीं करना चाहिए। कैसे देखेंगे? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट इन हिज शॉप सच एज मैंगोज, पम्स, पेंस, ईटीसी। अथवा इसको हम कह सकते हैं देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट इन हिज शॉप सच एज एप्पल्स, मैंगोज, प्लम्स एंड पियर्स ईटीसी। इन दोनों में ईटीसी का प्रयोग गलत हुआ है। लास्ट में ईटीसी देखिए इसमें दिया है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इन हिज शॉप सच एज एप्पल्स, मैंगोज, प्लम्स एंड पियर्स। इन दोनों वाक्यों में ईटीसी का प्रयोग गलत किया गया है। इनकी जगह पे हमें लिखना चाहिए था क्या? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इन हिज शॉप सच एज एप्पल्स, मैंगोज, प्लम्स, सो ऑन। अथवा इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट इन हिज शॉप लाइक एप्पल्स, मैंगोज, प्लम्स, पर ईटीसी। रैदर वेरी का अर्थ गलत होता है। रैदर वेरी का अर्थ होता है नॉट वेरी, ए लिटिल। तो देखिए तीन वर्ड होते हैं, मैं आपको बता चलूं। होता है एक लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये आ लिटिल का प्रयोग जो होता है निगेटिव सेंस में होता है, ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। आ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। और द लिटिल जितना है उतना बहुत सही, जितना है उतना सही है, ठीक है। तो ये तीन शब्द हैं, आ लिटिल, द लिटिल और। तो रैदर का प्रयोग होता है नॉट वेरी माने आ लिटिल। अतः रैदर के साथ वेरी का प्रयोग गलत होता है, यानी हम रैदर भी प्रयोग करें और वेरी का प्रयोग करें, ये गलत होता है। जैसे हमने कहा सी वाज रैदर वेरी हैप्पी, रैदर वेरी हैप्पी, ये गलत है। तो हमें क्या लिखना होगा? सी वाज, ये वेरी हैप्पी दोनों लगा करके हम लिखेंगे सी वाज रैदर हैप्पी, या रैदर को हटा दें तो केवल सी वाज वेरी हैप्पी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, कंपैरेटिव बेटर। कंपैरेटिव के साथ में बेटर या एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे लिखा है सी इज कंपैरेटिवली बेटर, गलत है। तो हम इसके साथ में यूज क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली आया है, उसके बाद में हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, ये गलत है। इसकी जगह क्या, जो हम कंपैरेटिवली यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव के बाद में हम पॉजिटिव डिग्री यानी गुड का यूज करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि तीन डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। या इतना भी हम कह सकते हैं कंपैरेटिव हटा दें हम, ये
अगर ये हम पहले सेंटेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो चाहे हम कंपैरेटिव हटने जो अगर रखते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री जैसे सही यूज करें, अथवा क्या होगा हम ये वर्ड ही हटा करके हम उसकी जगह पर सीधे क्या होगा बेटर लगा देंगे। बेटर खुद अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। अगला देखें, और कीपिंग गुड हेल्थ। कीपिंग गुड हेल्थ माने अच्छा सेहत रखना। इसका प्रयोग अंग्रेजी में मान्य नहीं होता है आजकल। जैसे कहा जाए आई थिंक नाउ शी इज कीपिंग गुड हेल्थ, ये सेंटेंस नहीं कहना चाहिए, उसकी जगह पे कहना चाहिए आई थिंक नाउ शी इज वेल, मैं सोचता हूं अब वो अच्छा है, सही है, वो अच्छी है या सही है। अगला सेंटेंस देखेंगे, नियम क्या है। नो मेंशन नो मैटर। थैंक्स के उत्तर में इन शब्दों का उपयोग आजकल बहुत होता है। नो मेंशन, इसकी अपेक्षा देखिए क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि लोग बोल देते हैं नो मेंशन। जब कोई आपसे कहता है कि थैंक यू, तो आप कहते हैं कि नो मेंशन या नो मैटर। ये नहीं कहना, इसकी अपेक्षा हम कह सकते हैं ऑल इज राइट और इट्स ऑल राइट। तो हम क्या कहेंगे, इसकी अपेक्षा ऑल इज राइट कह सकते हैं या कह सकते हैं इट्स ऑल राइट। ये बेहतर कहना होता है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि आपको देखते हैं कि बॉलीवुडिया इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स परफेक्टली रॉन्ग। अगला है, एक बहुत क्या होता है कि जैसे हम बोल देते हैं ही जनरली ही ऑलवेज कम हियर। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, जनरली और ऑलवेज दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंपल सा रूल है कि जनरली और ऑलवेज दोनों का प्रयोग अगर करते हैं तो जनरली का अर्थ ऑलवेज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जनरली और ऑलवेज जो है एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है। तो जनरली ही इज ऑलवेज लेट, ये हम अगर कहते हैं जनरली ही इज ऑलवेज लेट, इसकी जगह पे कहना चाहिए जनरली ही इज लेट, वही पूरा अर्थ निकल आएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जनरली ही इज लेट ऑलवेज लेट, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है और सुनने में भी ऑड लगेगा थोड़ा। तो आपको कहना चाहिए जनरली ही इज लेट। अगला देखेंगे, टुमारो मॉर्निंग या नेक्स्ट मॉर्निंग। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो हमें टुमारो मॉर्निंग का प्रयोग करना चाहिए, एवं पास्ट टेंस के वाक्य के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब कहेंगे ये क्या कहा, समझ में नहीं आया सर। आई विल गो टू जयपुर टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। आई विल गो टू जयपुर टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह जयपुर जाऊंगा। फिर आगे कहेंगे कि आई वेंट टू जयपुर। अगर पास्ट टेंस में आ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे आई वेंट टू जयपुर ने आई वेंट टू जयपुर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा ऑड आपको लग सकता है क्योंकि अभी तक जो सुनते आए हैं उससे थोड़ा अलग है। 15वां, एज बेस्ट एज ही कैन, ये एक फ्रेज है। इस एज बेस्ट एज, तो इसकी जगह पे हम एज बेस्ट एज ही कैन, इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज ही कैन का प्रयोग करना चाहिए। एज वेल एज का प्रयोग क्या होता है, एक कंपैरिजन को व्यक्त करता है, एक तुलना को व्यक्त करता है। बेस्ट का प्रयोग करने पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होने के कारण इसका प्रयोग गलत है। यानी क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण क्या होता है, बेस्ट का प्रयोग करने के कारण सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होने के कारण इसका प्रयोग कंपैरेटिव गलत है। यानी क्या है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला देखेंगे, बिकॉज या इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये कारण को व्यक्त करते हैं। कॉज को एक्सप्रेस करने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कहा जाए कि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका, तो आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वाज इल। तो यहाँ पे कारण प्रयोग करता है। जबकि क्या है, पर्पज को, आपके जो एम को एक्सप्रेस करने के लिए इन ऑर्डर दैट या सो दैट, वह कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम सो दैट, या इन ऑर्डर दैट ही माइट ईट समथिंग। तो देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि वी ईट, हम खाते हैं, बिकॉज वी मे लिव, तो हमारे खाने का कारण क्या है, ताकि हम जीवित रह सकें।
दूसरा है वी ईट, खाने हम खाते हैं, उसका परिणाम क्या है, पर्पज क्या है, सो दैट वी, देखेंगे वी ईट हम खाते हैं क्यों, सो दैट ताकि वी मे लिव। इसी तरीके से अगला है आई टुक मेडिसिन, मैंने दवाई ली, दवाई लेने का कारण क्या है, बिकॉज आई माइट गेट वेल, ताकि मैं ठीक हो सकूं। उसका है आई टुक मेडिसिन, मैंने दवाई ली इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से आई माइट गेट वेल। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों ये समझ में आया हो गया। तो 16 नंबर तो गया, अब अगले देखते हैं। 17 आगे देखते हैं, 17 वाला कहाँ पे गया, हाँ, इन रेस्पेक्ट ऑफ या विद रेस्पेक्ट टू, ये दोनों फ्रेज अलग अलग अर्थ देते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू, इनका अलग अलग अर्थ होता है। तो कैसेंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ध्यान रखना कि इन रेस्पेक्ट ऑफ से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तथा इसका अर्थ इन पॉइंट ऑफ सम क्वालिटी होता है। देखिए कैसे, ही सीनियर टू हर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, सी सीनियर टू हर, ओ ही इज सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू हर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस। दूसरा के विद रेस्पेक्ट टू का प्रयोग किसी सब्जेक्ट या नाउन के संदर्भ में किया जाता है। विद रेस्पेक्ट टू का प्रयोग जो हो करते हैं किसके, नाउन के संदर्भ में किया जाता है। वी मस्ट हैव ए डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू प्रपोजल गिवन बाय हिम। आगे देखेंगे, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए ध्यान रखिएगा कि ये पेयर है भैया, ये कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ में आएंगे कि इन देखेंगे कि कंजक्शन का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें रखें कि जो फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो ज्यादा जो फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखेंगे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बात वो बाद में लिखेंगे। कैसे देखेंगे जरा, ही वाज बोथ, ही वाज बोथ एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसे, ही वाज बोथ एक्सपेल्ड, उसे देखेंगे पहले, ही वाज बोथ एक्सपेल्ड एंड फ्रॉम द स्कूल एंड डिग्रेडेड फ्रॉम द क्लास। इसकी जगह पे हम क्या कहेंगे, ये नहीं लिखना है, ही वाज बोथ डिग्रेडेड फ्रॉम स्कूल। तो भैया देखिए इसमें पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक पहला था डिग्रेडेड का और एक्सपेल्ड का। तो इसमें कौन है मेन महत्वपूर्ण, कौन है स्कूल से निकाले जाने का, ही वाज बोथ डिग्रेडेड फ्रॉम स्कूल एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द, एक्सपेल होना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अथवा इसको हम इसी तरीके लिख सकते हैं, अदर्स एज वेल एज आई डिक्लेयर दिस टू बी जस्टिफाइड। इसे हमें लिखना चाहिए, ही आई एज वेल एज अदर्स डिक्लेयर हिम टू बी जस्टिफाइड। सही तरीका क्या है, रहीम वॉज नॉट ओनली कन्विक्ट ऑफ द क्राइम बट ऑल्सो एक्यूज ऑफ। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, रहीम वॉज नॉट ओनली एक्यूज ऑफ क्राइम, रहीम पर केवल आरोप का दोष ही लगा, बट ऑल्सो कन्विक्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से ये गलती का ध्यान रखेंगे, नहीं होनी चाहिए। एन अदर, सॉरी हाँ, एन अदर, अदर और एनी अदर, ध्यान रखेंगे तीनों। एन अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है, एन अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, अदर का प्रयोग प्लूरल के साथ में किया जाता है, तथा दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ध्यान रखना कि एन अदर सिंगुलर के साथ, अदर का प्रयोग प्लूरल के साथ, और दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एन अदर का प्रयोग निगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। यानी एन अदर का प्रयोग किस में होगा, निगेटिव में होगा।
थोड़ा सा इसमें गलत, एनी अदर है ना, तो एनी अदर का प्रयोग जो होगा वो यहाँ पे एनदर और अदर, हाँ एनी अदर है, इसमें थोड़ा गलत लिखा है भी है इसमें, तो ये निगेटिव में एनी अदर कर लेंगे इसको, एनी अदर। फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का प्रयोग होता है लेडीज के लिए किया जाता है, महिलाओं के लिए किया जाता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गलत है। इन गुड इंग्लिश फेयर सेक्स का प्रयोग वुमेन हेतु करने को अवॉइड करना चाहिए। माने क्या होता है, बहुत से लोग महिलाओं के लिए फेयर सेक्स यूज करते हैं, लेकिन क्या है, चाहे वो रिटर्न में हो या फिर बोलचाल की भाषा में, इससे बचना चाहिए। हालांकि इसका अर्थ वुमेन ही होता है, लेकिन इसके प्रयोग से बचना चाहिए। लेटली या लेटरली दोनों का अर्थ रिसेंटली अर्थ में आजकल यूज किया जाता है, रिसेंटली से लिया जाता है, लेकिन लेटली का प्रयोग जो होता है लेटली का प्रयोग जो होता है कंपैरिजन करने के लिए चेंज ऑफ कंडीशन हेतु किया जाता है। लेटली का जो दूसरा जिसमें सिंगल एल है, लेटली मीन्स होता है रिसेंट पास्ट, और लेटरली का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट। कैसे देखेंगे, तो लेटली और दोनों का अर्थ रिसेंटली से जाए, लेकिन क्या जाए, लेटरली का प्रयोग होता है कंपैरिजन में चेंज ऑफ कंडीशन के लिए, और लेटली का मीन्स होता है रिसेंट पास्ट। देखेंगे, हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम लेटरली, यहाँ पे लेटरली का प्रयोग गलत है, इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, लेटली प्रयोग करेंगे। ही हैज शोन ए डिफरेंट बिहेवियर लेटली, ये वाक्य आपका गलत है, रॉन्ग है। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ये लेटली की जगह पर क्या करेंगे, लेटरली यूज करेंगे। यहाँ चेंज ऑफ कंडीशन बताई गई है। द ओल्ड मैन वाज इन ए कोमा लेटरली टुवार्ड द एंड, एट द एंड फाइनली, तो क्या है, डैड्स हेल्थ हैज नॉट बीन गुड लेटली। क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। 22वां देखेंगे, पास ऑफ, टाइम के संदर्भ में पास ऑफ का प्रयोग प्रचलित होता है, जैसे द टाइम पासेज ऑफ हैप्पीली, समय प्रसन्नतापूर्वक गुजरता है, अथवा क्या है, द डेज पास ऑफ हैप्पीली। दोनों वाक्यों में क्या है, ऑफ का प्रयोग गलत है, इनमें दोनों वाक्यों में ऑफ का प्रयोग गलत है। ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ गुजरने के बाद अन्य कुछ घटता शेष नहीं रह जाता, मानिए कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचा है, वहां पे ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे द इवेंट पासेज ऑफ पीसफुली एंड वी रिज्यूम आवर रूटीन, टाइम के संदर्भ में केवल पास का प्रयोग करना चाहिए। द टाइम पास हैप्पीली, पासेज हैप्पीली, द डेज पास हैप्पीली, तो यहाँ पे पासेज ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखेंगे, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू के बाद में हमेशा जीरेंट प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, जीरेंट क्या होता है, जीरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे गो प्लस आईएनजी, यानी क्या हो गया, गोइंग हो गया, क्या हो गया, गोइंग, ये हो गया आपका, ये जीरेंड है, ना पे अर्थ देगा, नाउन का काम करेगा। तो विद ए व्यू के बाद में हमेशा जीरेंड का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जो होता है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी नानी ने या के लिए पर अर्थ करता है, गलत है। आई जर्नीड थ्रू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद ए व्यू टू, ये ध्यान रखेंगे, बहुत गलती, विद ए व्यू टू की बाद में की जो आपने फाइंड लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि टू लगाने के बाद में एमबी फर्स्ट ही प्रयोग होती है, लेकिन क्या होता है, ये एक विशेष ये फ्रेज है, टू फाइंड नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे कर देंगे टू फाइंडिंग आउट ऑफ द सम, सोर्सेज ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। तो समझ में आ गया,
विद ए व्यू टू के बाद में, मोटा मोटा जो आपको निष्कर्ष मैं निकाल के दे रहा हूं, विद ए व्यू टू के बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी विद ए व्यू टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती है, जबकि उसकी जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे 24वां रूल क्या है, व्हाट टू स्पीक ऑफ। इसका मतलब होता है नॉट टू स्पीक ऑफ, सामान्यतः या नॉट टू मेंशन के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, कि हम इसको किस संदर्भ में कहते हैं, आगे देखेंगे। नॉट टू स्पीक मेंशन के संदर्भ में किया जाता है, जैसे व्हाट टू स्पीक ऑफ लंच और डिनर, लंच या डिनर की बात ही क्या कही जाए। देयर वाज नो अरेंजमेंट ऑफ ब्रेक इवन टू ब्रेकफास्ट इवन, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट की भी की व्यवस्था नहीं थी। मतलब कह सकते हैं लंच या डिनर की क्या कहा जाए, क्या बात कही जाए, वहां तो ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए पे हमें क्या कहना चाहिए, देयर वाज नो अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट, देयर वाज नो अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट इवन नॉट टू मेंशन लंच और डिनर। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, ही कैन हार्डली राइज फ्रॉम बेड, व्हाट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग। वह बिस्तर पर से बड़ी मुश्किल से उठ सकता था, उठ सकता है, चलने की तो बात छोड़ो, या चलने की तो बात कहो, मत कहो, चलने की बात तो मत कहो, वो यहाँ तक कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है। तो 24 हो गया। अगला देखेंगे 25वां। हाँ, ये कह रहे थे, इसकी जगह पे हमें क्या कहना चाहिए कि व्हाट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग, चलने की बात तो छोड़ो, ही कैन हार्डली राइज फ्रॉम द बेड। इसके इसकी अपेक्षा ये कहना चाहिए, ही कैन हार्डली राइज द बेड, ही कैन हार्डली राइज, नॉट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग। अब आगे देखेंगे 25वां क्या है, व्हाट टू डू। यह एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसकी अपेक्षा कहेंगे व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, मैंने व्हाट एम आई टू डू, टू डू द नीडफुल। इस फ्रेज का उपयोग आजकल की अंग्रेजी में मान्य नहीं होता। देखिए समय बदलता रहता है, भाषा भी बदलती रहती है। इसकी अपेक्षा में हमें निम्नलिखित फ्रेज का प्रयोग करना चाहिए, जो गिवन फ्रेजेज हैं उनमें गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, व्हाट टू डू नहीं पे गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, मेक ए नेसेसरी आर्गुमेंट्स, गिव द नेसेसरी ऑर्डर्स। ये ध्यान रखेंगे, ऑर्डर और ऑर्डर्स में क्या अंतर होता है। जब कोई अधिकारी लिखित रूप में कोई देता है ऑर्डर, तो उसकी जगह पे ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है, ये ध्यान रखना। यस या नो, यस या नो के समय उत्तर देते समय क्या गलतियां होती हैं, देखेंगे जरा। डिड यू फाइंड योर पर्स, यस आई डिड नॉट फाइंड। जैसे कहा जाए, आपसे पूछा डिड यू फाइंड योर पर्स और योर पेन, क्या आपको अपना पर्स मिला या पेन मिला, ये तो कहेंगे नो आई डिडंट फाइंड इट, यस आई डिड नॉट फाइंड इट जगह पे। अब आपका उत्तर जो है, क्या आपको आपका पर्स मिला, तो कहेंगे यस आई डिड नॉट फाइंड, हाँ मैंने नहीं पाया। जबकि निगेटिव है तो उसको नॉट से शुरू करिएगा। अगर इसी को कहें, फिर से देखेंगे, डिड यू फाइंड योर पर्स, क्या आपको आपका पर्स मिला, डिड यू कहीं गड़बड़ी हो रही है, 23 के बाद में डिड यू फाइंड योर पर्स। अगर ये कहा जाए कि क्या आपको आपका बटुआ मिला, अगर कहेंगे हाँ नहीं मिला, तो हम यहाँ की शुरुआत यस से करें, वो सॉरी, अगर नहीं की शुरुआत है तो नहीं से करेंगे, नॉट से करेंगे, नो से करेंगे। और अगर ये हाँ ये, तो क्या होगा, यस आई डिड नॉट फाइंड इट लिखते हैं, गलत है, इसको लिखना चाहिए नो आई डिड नॉट। और अगर कहें कि हाँ पाया है, तो यस आई डिड फाउंड या आई फाउंड। अगर आपको पॉजिटिव है तो यस आई फाउंड, निगेटिव है तो नो आई डिड नॉट फाइंड इट। क्लियर, आगे देखते हैं। गुड और बैड सक्सेस। सक्सेस के साथ में गुड या बैड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहली चीज है गुड सक्सेस या बैड सक्सेस। तो क्या होता है, सक्सेस में भी ग्रेट और स्मॉल,
सफलता बड़ी छोटी हो सकती है, इम्पोर्टेंट और ट्राइवल, महत्वपूर्ण या तुच्छ हो सकती है। सफलता या जो है महान हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, इम्पोर्टेंट या ट्राइवल हो सकती है, लेकिन सफलता कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, ये ध्यान रखना। स्प्लिटिंग द वर्ड, शब्दों को तोड़ना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे कैसे। निम्न शब्दों को दो भागों में लिखना गलत है, जैसे एनी बडी, एनी अलग कर दिया, बडी अलग कर दिया, प्रॉपर क्या है, एनी बडी है। मोर ओवर तो एक में लिखेंगे मोर ओवर, इल्सवेयर एक में लिखेंगे, अदरवाइज अदरवाइज, अगर आपने अदरवाइज को तोड़ दिया तो अदर मीन्स दूसरा, वाइज मीन्स बुद्धिमान, लेकिन एक में लिखेंगे अदरवाइज। फिर है फुटबॉल तो एक में फुटबॉल लिखेंगे, वर्कमैन वर्कमैन एक में लिखेंगे, आर्म चेयर एक में लिखेंगे, टी स्पून, टी और स्पून अगर आप अलग कर देंगे तो टी मीन्स चाय, स्पून मीन्स चम्मच हो जाएगा, तो एक में लिखिएगा। कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक में लिखते हैं। समटाइम्स ये लिखेंगे, समटाइम्स समटाइम्स हो गया। इन एज मच तो एक में लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, ये सबसे ध्यान देंगे। इन एज मच, इन स्टेड ऑफ, इन स्टेड ऑफ पूरा होता है इंस्टेड एक में लिखते हैं, ऑफ अलग लिखते हैं। हेड मास्टर अलग अलग लिखेंगे, बहुत गलती ये करते हैं लोग, हेड मास्टर है तो हेड मास्टर अलग अलग लिखेंगे नहीं, एक में लिखेंगे हेड मास्टर, चले गलती हो गई। पोस्टमैन है तो पोस्टमैन एक साथ में लिखना है। बैक बाइट चुगली करने वाले लोग, बैड बाइट हो जाएगा। हाफ पेनी एक में लिखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 29 के बाद में अगला देखते हैं। तो अभी हमने इससे पहले देखा कि कुछ को अलग अलग लिखने से, जैसे मैडमैन है तो मैड अलग लिखा, मैन अलग लिखा तो गलत हो जाएगा, मैडमैन एक साथ में लिखेंगे। कुछ शब्दों को अगर आप मिलाकर के लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, जैसे एवरी वन है एक में मिला के लिखते हैं, इसको सही लिखना चाहिए, एवरी अलग और वन होना चाहिए। सम वन है तो सम अलग होना चाहिए, वन अलग होना चाहिए। ऑल राइट है, ऑल राइट जिसको कहते हैं तो अलग अलग लिखेंगे, ऑल अलग लिखेंगे, राइट अलग लगेंगे। इन स्पाइट ऑफ तो इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है। यंग मैन तो यंग अलग लिखेंगे, मैन उसमें से अलग कर देंगे। अंडर एज अंडर एज लिखते हैं, अंडर एज नहीं लिखना, अंडर अलग लिखना, एज अलग लिखना है। ये 30 हो गया। उसके बाद में कुछ कुछ कॉमन गलतियां हैं। अननेसेसरी वर्डलीनेस, यानी इसी को सुपरफ्लूअस कहते हैं। अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग ही सुपरफ्लूअस कहा जाता है। जैसे अननेसेसरी मानी सुपरफ्लूअस भी कहते हैं, अननेसेसरी वर्डलीनेस कहते हैं। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ध्यान रखेंगे। तो फॉर ए यहाँ पे ऑफ टाइम जो है, ऑफ टाइम लिखना गलत है, क्योंकि पीरियड के अर्थ में ऑफ टाइम का अर्थ समावेशित है, तो क्या लिखना चाहिए, ऑफ टाइम नहीं हो गया, लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऑफ टाइम लिखना, लॉन्ग पीरियड ही से ही काम चल जाएगा, पीरियड में ऑफ टाइम नहीं लिखिए, लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। फिर है रिटर्न बैक। अब देखिए रिटर्न और बैक, रिटर्न माने खुद ही वापस होना होता है, तो उसके साथ में बैक लिखने की क्या जरूरत, भाई क्यों लिख रहे हो, रिटर्न के साथ में बैक नहीं लगाना है। ही रिटर्न बैक, ये गलत हो जाएगा, ही रिटर्न बैक लिखने की जरूरत नहीं है। और अगला है कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ये गलत है भाई। कजिन के साथ में, कजिन अपने आप में पूरा अर्थ देता है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर कह देंगे कि सर आप अगर आप कह रहे हैं सिस्टर लेंगे तो आगे पता कैसे लगेगा, तो कजिन लिखने के बाद में आगे ना कोई तो सेंटेंस आएगा जो ये मेंशन करेगा कि किसकी, मेल के लिए कहा जा रहा है, फीमेल के लिए कहा जा रहा है। अगला है रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रीइंबर्स बैक, रिकास्ट बैक, रिसीड बैक, इनके साथ में बैक लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कौन कौन, रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रीइंबर्स बैक, रिकास्ट बैक, रिसीड बैक, इनके सबके साथ में आपको बैक का प्रयोग नहीं करना है। इन जो पहले वर्ड आए हैं, रिट्रीट आया, रिकॉल आया है, रिकास्ट आया है, रिसीड आया, तो इनमें सब में क्या होता है, एक प्रीफिक्स आया है री,
जो री आया है, री का मतलब ही होता है पुनः, दोबारा, तो आपको अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं है। सपोजिंग या सपोज के साथ में इफ का प्रयोग गलत होता है। सपोज या सपोज इफ नहीं होगा, सपोजिंग इफ भी नहीं होगा, खाली सपोज मान लो क्या होगा। अगला है काइंडली और रिक्वेस्टेड के, काइंडली रिक्वेस्टेड के साथ में काइंडली या रिक्वेस्टेड के साथ में काइंडली या रिक्वेस्टेड के साथ में काइंडली का प्रयोग करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा काइंडली ही होती है। यानी दोनों वर्ड एक साथ प्रयोग नहीं, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, काइंडली, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली ही होती है। मानी जो रिक्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा काइंडली होती है। अवेट के साथ फॉर का प्रयोग गलत है। वेट फॉर होता है, वेट फॉर होता है, अवेट फॉर नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। वेट फॉर, वेट, अवेट का अर्थ ही क्या होता है, वेट फॉर होता है। अवेट मीन्स वेट फॉर होता है, और वेट केवल लिखा है तो फॉर लिखते हैं। अगला देखेंगे, कंप्राइज या डिस्पाइज के साथ में आपका प्रयोग करते हैं, गलत होता है। देखेंगे, कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ, ध्यान रखना। डिस्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ। तो अभी देखते हैं आगे कितना है, 7वां 8वां 9वां है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, कंप्राइज या डिस्पाइज के साथ में आपका प्रयोग नहीं होता। क्या होता है देखिएगा, कंप्राइज का मतलब ही क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखें या कंप्राइज लिखें। दूसरा देखेंगे, डिस्पाइज लिखें या इन स्पाइट ऑफ लिखें। और क्या होगा, कंप्राइज के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, डिस्पाइज के साथ आपका प्रयोग नहीं होगा। कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है, डिस्पाइज का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन क्या है कि मैं, देखिए अभी हाई स्कूल की परीक्षा आने जा रही है, इंटर की आने जा रही है, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हमारे साथी वो देना चाहते हैं वो आने जा रही है। और ये वीडियो आप इसको अपनी लाइक लिस्ट में रखें, जब भी आप इसको महीने 2-2 महीने के बाद में इसको रिपीट करते रहेंगे। अगला देखेंगे, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिट, प्रेजेंट, प्रिवेंट, डिस्यूट, डिनाई, रिफ्यूज, लिस्ट के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे अनटिल है, उसके बाद नेगेटिव नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा, फॉरबिड है, प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है, डिस्यूट है, डिनाई है, रिफ्यूज है, लिस्ट है। जैसे कहा जाए, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड नॉट फॉल, तो गलत हो जाएगा, लिस्ट यू वॉक केयरफुली, केयरफुली, यहां से देखेंगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड। अब नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट फॉल नहीं लगाएंगे, लिखेंगे यू शुड फॉल या स्टम्बल। फ्ली, फ्ली के साथ अवे का प्रयोग गलत होता है, फ्ली के साथ में अवे नहीं लगाना है, क्योंकि फ्ली का अर्थ ही होता है रन अवे। अगला, कवर्ड के साथ में मैन का प्रयोग करते ही, जैसे कि लोग बोल देते हैं ये कवर्ड मैन, गलत ही, ये कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है कायर आदमी होता है, इसमें मैन का अर्थ कोई नहीं है। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है भाई, देखो जरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है। म्यूचुअल का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा भाई, म्यूचुअल माने आपसी होता है, तो एग्रीमेंट तो तभी होता है जब दो व्यक्तियों में, दो पार्टियों में समझौता होता है, स्वीकार होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल डिसलाइक होता है ऑफ ईच अदर में ईच अदर का प्रयोग गलत होता है। ठीक है, टू ट्विंस में टू का, ट्विंस में टू का प्रयोग गलत है। दो जुड़वे, जुड़वे तो हैं तो दो भी, तो पहली बात तो ट्विंस माने जुड़वा हो गया, तो वहां पे टू का प्रयोग नहीं करना है। अगला है, बाइफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स में 4 का,
तो बाइफरकेटेड, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। जब क्वार्टर आ गया है तो 4 की जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे, रीजन विकास का एक साथ प्रयोग अनुचित है। माने रीजन और विकास दोनों का प्रयोग जो है हम एक साथ नहीं कर सकते। कारण वाला है तो या तो रीजन का प्रयोग करो या बिकॉज का प्रयोग करेंगे। फिर बिकॉज के साथ देयरफॉर या एज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत होता है। ठीक है, इक्वली और एज गुड एज दोनों का प्रयोग जो होता है एक साथ नहीं करना चाहिए। इक्वली और एज गुड एज का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। वाक्य में इक्वली का प्रयोग करें या एज गुड एज का प्रयोग करें। कॉन्सेंसुअस ओपिनियन में ओपिनियन लिखना गलत है, ध्यान देंगे। कॉन्सेंसुअस ओपिनियन में ओपिनियन लिखना गलत है, क्योंकि कॉन्सेंसुअस में ओपिनियन शामिल होती है। फाइनल कंक्लूजन में फाइनल लिखना अनावश्यक है, वो लिख देते हैं फाइनल कंक्लूजन है, ये गलत है। कंक्लूजन का मतलब ही अंतिम होता है, लास्ट होता है, फाइनल होता है। स्पाउस वाइफ, हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि लोग लिख लेते हैं स्पाउस वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का प्रयोग अनावश्यक। स्पाउस वाइफ या स्पाउस हस्बैंड वाइफ देखेंगे, स्पाउस के अर्थ में वाइफ या हस्बैंड का अर्थ समाहित होता है। तो जब एक महिला कहती है वो अपने हस्बैंड को स्पाउस कह सकती है, और वाइफ महिला जो होती है वो अपने हस्बैंड को स्पाउस कह सकती है। कंसर्ट, आगे देखेंगे, कंसर्ट हस्बैंड में हस्बैंड वाइफ का प्रयोग नहीं, खाली कंसोर्ट के साथ में हस्बैंड या वाइफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसोर्ट का अर्थ ही होता है हस्बैंड या वाइफ ऑफ ए रूलर। फनरल सर्विस, सर्विस नहीं होना चाहिए। फनरल सर्विस क्या होता है? फनरल एक सर्विस ही है, तो देखेंगे फनरल सर्विस नहीं होना चाहिए, केवल फनरल यूज करेंगे। अगला देखेंगे, राइड ओवर या टेक ओवर, रन ओवर, ओवर शूट आदि के साथ में पुनः ओवर का प्रयोग गलत है। माने रन ओवर, ओवरटेक, ओवरटर्न, ओवरशूट में ओवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, ये बहुत ध्यान देंगे, ये बहुत कॉम्पिटिटिव दृष्टि से ध्यान देंगे, विद बैग एंड बैगेज में विद का प्रयोग नहीं करना। खाली बैग एंड बैगेज माने ही होता है बोरिया बिस्तर सहित। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है विद और बिलोंगिंग। ही रिटर्न बैग एंड बैगेज, ये नहीं कहेंगे ही रिटर्न विद बैग एंड बैगेज। छब्बीसवां देखेंगे, 25 तक बैग एंड बैगेज वाला हो चुका है। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को देखना। म्यूचुअल फ्रेंड, ये देखते होंगे म्यूचुअल फ्रेंड लिख के आता है फेसबुक पे, क्या होता है? ये गलत है। इसकी जगह पे कॉमन फ्रेंड का प्रयोग किया जाना चाहिए और करना चाहिए। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, वी माय म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, वी आर या वी आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, गलत है, वी आर कॉमन फ्रेंड्स। फ्रीशिप या लेक्चरशिप, ओ कहाँ गया, फ्रीशिप या लेक्चरशिप की जगह पर स्टूडेंटशिप या लेक्चरशिप का प्रयोग होता है। फ्रीशिप, फ्री शिप की जगह पर फ्री स्टूडेंटशिप होता है। लेक्चरशिप की जगह पे लेक्चरर की जगह पे लेक्चरशिप होता है। तो देखेंगे फ्री शिप की जगह पे फ्री स्टूडेंटशिप का प्रयोग करना चाहिए, लेक्चरशिप की जगह पे लेक्चरशिप का प्रयोग करना चाहिए। अगला है एज इंग्लिश टीचर, ये बहुत गलती होती है भाई। एज इंग्लिश टीचर, तो इसमें क्या होता है? ए टीचर हु इज एन इंग्लिश टीचर मीन्स क्या होता है? ए टीचर हु इज एन इंग्लिश सिटीजन ऑफ इंग्लिश। अतः इंग्लिश टीचर की जगह पे ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिखना चाहिए। मैंने कल भी क्लास में बताया था, ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिखना होगा। ठीक है, पासिंग रिमार्क की जगह पे होगा पास रिमार्क, पासिंग रिमार्क नहीं होगा, पास रिमार्क। और लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज की जगह पे लिंक रोड की यूज करो, लिंक लैंग्वेज यूज करो, ये सही है।
लिंकिंग रोड नहीं करते हैं, लिंकिंग लैंग्वेज नहीं, लिंक रोड। द टाइम पास हैप्पीली, द डेज आर हैप्पीली। कहाँ 30 हो गया, ये कहाँ से हो गया? और देखते हैं 30 और आगे कुछ है नहीं है। तो साथियों, ये आप लोगों को कुछ करेक्शन है जो सुपरफ्लुअस प्रयोग होते हैं, उनको ध्यान रखेंगे। कॉमन गलतियां हैं, कॉमन एरर्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए गुड डे।